देव पशु रतन यूट्यूब चैनल व देव पशु रतन फेसबुक पेज पर सभी पशुपालक साथियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। सभी पशुपालक साथियों को पवन फोगाट मुंडार की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, एक बार फिर उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष एक वीडियो लेके। हमारे बहुत से पशुपालक साथियों का फ़ोन कॉल के माध्यम से हमें मैसेज मिला कि डिलीवरी के बाद अच्छा छटाव करने पर भी हमारा पशु जो है वो पूरा दूध नहीं देता। तो देसी जड़ी बूटियों के द्वारा व रसोई के माध्यम से हम किस तरह से अपने पशु का पूरा दूध का उत्पादन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि आपका पशु जो है वो पूरे दूध का उत्पादन क्यों नहीं करता। उसके कुछ कारण होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि अन्य पशुपालक साथियों तक ये मैसेज पहुँचे और वो भी देसी जड़ी बूटियों के द्वारा व रसोई के माध्यम से अपने पशु का डिलीवरी के बाद छटाव करने पर भी अच्छे दूध का उत्पादन अपने पशु से प्राप्त कर सके। तो साथियों, मैं आपको सबसे पहले तो एक दो कारण बताना चाहूँगा कि आपका पशु डिलीवरी के बाद अच्छे दूध का उत्पादन क्यों नहीं करता। तो उसका पहला कारण होता है आपके पशु के दूध देने की अक्षमता, यानी कि जो आपका पशु है वो किस माँ के गर्भ से पैदा हुआ है कि उसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड क्या है। दूसरा, आपके पशु जो है वो किस बुल से प्रेग्नेंट हुआ है और उसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड क्या है, यानी कि माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। हमारे हरियाणा में ये कहावत है कि जो बच्चे होते हैं वो माता पिता के ऊपर जाते हैं। तो इसका सीधा सा पहचान जो है वो ये है कि आपका जो पशु है उसके माता और पिता का मिल्क रिकॉर्ड क्या है। यदि वो बढ़िया है तो आपका पशु जो है दूध का उत्पादन बढ़िया करेगा। दूसरा कारण मैं आपको बताना चाहूँगा, डिलीवरी के बाद आपका पशु जो है अच्छी तरह से छटाव करता है या नहीं। यदि आपका पशु डिलीवरी के बाद अच्छी तरह से छटाव नहीं करता है तब भी आपका पशु जो है दूध को प्रभावित करता है, यानी कि दूध कम निकालता है। तीसरा कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिलीवरी के बाद आपका पशु जेर अच्छी तरह से डालता है या नहीं। यदि नहीं डालता और बच्चा दाने के अंदर छोटा मोटा जेर का टुकड़ा रह भी जाता है तो आपके पशु की बच्चा दाने में इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन होने के कारण भी आपका पशु जो है दूध से प्रभावित हो जाता है, आपका पशु पूरा दूध नहीं देता। यदि इन कारणों में से कोई भी कारण नहीं है और फिर भी आपका पशु दूध का उत्पादन नहीं कर रहा, आपका पशु पूरा दूध नहीं दे रहा, तो मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने पशु की चाट के अंदर 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक खनिज मिश्रण मिला के उसको खिलाना स्टार्ट कर देना है। हज़ारों प्रकार का खनिज मिश्रण आता है, लेकिन पशु रतन का जो खनिज मिश्रण है वो सबसे दी बेस्ट होता है। दूसरा, आप बाज़ार जाइए, बाज़ार से आधी किलो इमली के बीज लेके आइए। उन बीजों को ला करके अच्छी तरह से ग्राइंड कीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। उस पाउडर को 10 ग्राम पाउडर लेके 50 ग्राम गुड़ के अंदर मिला के शाम के टाइम सोते वक्त अपने पशु को हर रोज़ कंटिन्यू 1 महीने तक देना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन साथियों,
आपने इस फार्मूले को, इस प्रयोग को जब आपका पशु की डिलीवरी को 20 या 25 दिन हो जाएं तब से शुरू करना है। आपका पशु जब प्रेग्नेंट हो जाता है फिर आपने इस प्रयोग को बंद कर देना है। इसके साथ ही साथ आपने हफ्ते में 1 दिन अपने पशु को मीठा सोडा देना स्टार्ट कर देना है। साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि देखते ही देखते आपका पशु जो है दूध का उत्पादन बढ़ा देगा। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और शेयर करना ताकि अन्य पशुपालक साथियों तक ये फार्मूला पहुंच सके और वो भी डिलीवरी के बाद अच्छा छटाव करने पर, जेर अच्छी तरह से डालने पर अपने पशु का दूध का उत्पादन पूरी तरह से ले सके। सभी साथियों को पवन फोगाट मुंडार की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।